नमस्कार दोस्तों। एंटीबायोटिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पिछली हमने एंटीबायोटिक में देखा 5-5 मिनट के एंटीबायोटिक में हम लोग घंटे घंटे क्लासों को लेके आ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। मित्रों, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि क्रांति के समय जो आपके राजपूताना रेजिडेंसी की स्थिति क्या थी। मैंने आपको बताया रेजिडेंसी का जो मुखिया था वे आपके एजीजी कहलाता था। उसमें जो आपके विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट थे उन्हें हम लोग रिया एजेंसियों के जो मुखिया थे उन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। तो हम बात करें हम लोग कि अंग्रेजों ने सैनिक छावनियों का गठन करवाया अपनी सुरक्षा के लिए और पैसा किनका लगा? राजाओं का। तो क्रांति के समय राजस्थान में 6 आप लोगों के सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद छावनी गठन आना चाहिए आपको। 25 जून 1818 को नसीराबाद छावनी गठन हुआ। व्यावर अजमेर में है जहां आपके मेर बटालियन काम करती है। एक देवली है टोक में, एक एरिन पुला पाली में है जहां जोधपुर लीजन उसका नाम है, एक खेरवाड़ा उदयपुर में जिसे भील बटालियन कहते हैं और एक नीमच मध्य प्रदेश में। ये 6 आपके सैनिक छावनी है। मित्रों, इतना ही नहीं, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 सैनिक छावनी ऐसी हैं जिन्होंने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। एक व्यावर अजमेर ने भाग नहीं लिया, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, और खेरवाड़ा उदयपुर नहीं लिया। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी छावनी ने भाग नहीं लिया, आपसे ये पूछेगा कौन सी बटालियन ने भाग नहीं लिया। तो आपके व्यावर अजमेर में मेर बटालियन है और खेरवाड़ा उदयपुर में भील बटालियन है। तो भील बटालियन ने भाग नहीं लिया, आप लोगों के मेर बटालियन ने भाग नहीं लिया, व्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया, खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया। और पॉलिटिकल एजेंट आपके जो एजीजी हैं उनके विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट है। जैसे मारवाड़ के कौन है? तो मारवाड़ के मोक मेसन है, मेवाड़ के मेजर सीएल सावर्स हैं, जयपुर के कर्नल विलियम इडन है, भरतपुर के मेजर मोरिसन है, कोटा के मेजर बर्टन है। यानी ये अंग्रेज अधिकारियों का सामना करना पड़ेगा। ये अंग्रेज अधिकारी हैं जो राजस्थान में 1857 विद्रोह का क्या करेंगे? सामना करेंगे। आप कहेंगे गुरुजी कि चलो भारत में हमने क्रांति का कारण पढ़ा, लेकिन राजस्थान में क्रांति नसीराबाद से ही क्यों हुई? जरा हमें यह समझा दीजिए। वजह है नीमच से क्यों नहीं हुई, आपके देवली से क्यों नहीं, नसीराबाद से क्यों हुई, अलवर से क्यों नहीं हुई? नसीर वजह है उसकी। उस समय जब क्रांति हुई थी उस समय दोस्तों गोला बारूद का जो भंडार था वे अजमेर में था। गोला बारूद का भंडार कहां था? अजमेर में था। और गोला बारूद का भंडार अजमेर में था, यानी आपका भंडार कहां था? अजमेर में। एजीजी के पास सूचना पहुंची कि आपको भंडार को सुरक्षित रखना है। कहने वालों ने यह भी कहा कि दिल्ली ना जाके अजमेर पर अधिकार कर ले तो विद्रोह का परिणाम उल्टा आता। एजीजी ने दिमाग लगाया कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है कि 2 टुकड़ियों का तबादला अजमेर से नसीराबाद कर दिया, जिससे सैनिक नाराज हो गए कि इन पे विश्वास नहीं था। तो बटालियन 15वीं की 2 टुकड़ियों का तबादला अजमेर से नसीराबाद कर दिया। तुम जाओ नसीराबाद, अजमेर में शस्त्रागार की सुरक्षा मैं मेरे आदमियों से करवाऊंगा। कार्नेल के नेतृत्व में मेर रेजिमेंट को अजमेर की सुरक्षा का भार सौंपा। ढीसा गुजरात में पड़ता है। ढीसा से यूरोपियन सेना बुलाई। जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में क्या बोली? सेना। कहने का मतलब जो अजमेर में आपके गोला बारूद का भंडार था उसे सुरक्षित किया, और जहां शक था कि ये देशभक्त हो सकता है उनका तबादला नसीराबाद में किया। यही कारण साथियों नसीराबाद में आपके विद्रोह का क्या बनेगा? आपका प्रमुख कारण बनेगा। तो नसीराबाद में विद्रोह के प्रमुख कारण की बात करें तो कारण आपके समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात करें, क्या कहा हम लोगों ने? अब हम लोग जो बात करें तो राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो वे आपके नसीराबाद छावनी से हुई। तो नसीराबाद की क्रांति की हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहां की? नसीराबाद में क्रांति। नसीराबाद में क्रांति की बात करने जा रहे हैं। नसीराबाद में क्रांति। तो ये ध्यान रखें आप लोग, हम पढ़ रहे हैं नसीराबाद में क्रांति। नसीराबाद में क्रांति। तो नसीराबाद में क्रांति का क्या कारण रहा मैं समझाया है। वे है आपके 15वीं बटालियन का ट्रांसफर। अब इन्होंने पूछा कि बताओ हमारा ट्रांसफर क्यों किया? अंग्रेज संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत अजमेर से नसीराबाद छावनी से हो रही है 28 मई 1857 को। 10 मई का दिन रविवार का था। 10 मई का दिन क्या था? रविवार का। रविवार को भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। तो आप देख लेना आप स्थिति को कौन सा वार बनेगा, आपसे दिवस पूछ सकता है। 10 मई रविवार का दिन था। सैनिक टुकड़ी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लांसर्स, ये 3 टुकड़ी है। लेकिन 15वीं बटालियन का ट्रांसफर हुआ, 30वीं बटालियन ने साथ दिया, लेकिन मित्रों अंग्रेजों के पक्ष पर थी, वफादार रही, वे बंबई लांसर्स। सीधा पूछेगा निम्न से कौन सी टुकड़ी आपके यहां नहीं थी? आप बता देंगे 3 टुकड़ी ये थी। भाग किसने नहीं लिया? बंबई लांसर्स ने।
15वीं बटालियन के सैनिक बख्तावर सिंह ने पूछा कि आपने हम पे विश्वास क्यों नहीं किया, आपने हमारा ट्रांसफर अजमेर से नसीराबाद क्यों कर दिया। संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। अंग्रेज पहले व्यावर की ओर भागे और बाद में जोधपुर चले गए। कोर कमांडर कर्नल पेनी की मृत्यु हो गई, दिल का दौरा पड़ गया, मर गया है। तो कहां भागे ये, पहले भागे आपके व्यावर की तरफ, बाद में जोधपुर के राजा के वहां शरण ली, क्लियर हुआ। और ये जो आप लोगों कौन है, आपके जो क्रांतिकारी यहां से कहां जाएंगे, दिल्ली की तरफ। अब बात करते हैं भरतपुर में क्रांति। भरतपुर में क्रांति उसके 3 दिन बाद हुई है, वहां आपके क्रांति हुई, तो यहां आपकी क्रांति हो रही है 31 मई। 31 मई भारत में निर्धारित तिथि थी 31 मई। 31 मई के दिन क्रांति कहां हुई है, भरतपुर में। और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर मॉरिसन का अधिकार था। वहां भरतपुर के महाराजा का नाम जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह क्या था, नाबालिग था, इसलिए यहां का जो प्रशासन था वे प्रशासन मॉरिसन के हाथ में था। लगा नसीराबाद के 3 दिन बाद क्रांति हुई, 31 मई को छोड़ के भाग गया और यहां का कार्यभार गुलाब सिंह को सौंपकर कहां भाग गया, आगरा भाग गया। तो कहां के राजा नाबालिग थे, भरतपुर के राजा जसवंत सिंह नाबालिग थे। अब इसके 3 दिन बाद क्रांति हुई, वे नीमच में हुई 3 जून को। तो 3 दिन के अंतराल में 3 क्रांति हुई। 28 मई को नसीराबाद में, 31 मई को भरतपुर में और 3 जून को कहां हुई, नीमच में। 3 दिन के अंतराल में कितनी क्रांति हुई, 3 क्रांति हुई मित्रों। तो आगे हम लोग बात करेंगे नीमच में क्रांति की। तब तक के लिए सबको राम राम। आपके घंटे घंटे 2-2 के अंतराल में आपको टॉपिक मिल रहा है तो उसका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी ऑफलाइन क्लासें फीकी पड़ेंगी, इन क्लासों के आगे मैटर भी ज्यादा होगा, समझाने का तरीका भी ज्यादा होगा, समय की भी आपको बचत करके दूंगा। राम राम साहब, धन्यवाद।